नमस्कार दोस्तों। अच्छा फिर कभी का 16वां एपिसोड। कीर्ति दी की चाय। आस्था कह रही है, मैं और उषा शाम को ही कीर्ति दी के कमरे में पहुंच गए थे। अरे, इंतजार नहीं कर सकी, आज ही चली आई। कीर्ति दी बोली। आज आना मना था क्या? उषा चुहल करती हुई बोली। नहीं भाई, आ जाओ। बातचीत के सिलसिले में पता चला कि वह हाथ बहुत अच्छा देख लेती हैं। उन्होंने उषा का हाथ देखा, फिर मेरा भी हाथ देखा। मैं अचंभित थी कि अंधी लड़की हाथ कैसे देख पाती है, लेकिन वह अपनी तर्जनी से हर रेखा पर हाथ फिराती थी और गुड़िया से टॉर्च फेंक कर देखने को कहती थी कि रेखा जुड़ी है या कटी है, किसी रेखा पर द्वीप है या क्रॉस है, यहाँ स्टार है या नहीं है। स्टार कहाँ है? पुरानी कुछ बातें तो उसने इतनी सच बताई कि मुझे विस्मय से उबरने में 3-4 दिन लगे। अंत में बोली, बुरा न मानो तो एक बात बोलूं आस्था। बोलिए ना। तुम्हें अच्छा तो नहीं लगेगा, फिर भी बताती हूं क्योंकि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। मैं चुप। बताइए ना कीर्ति दी। वह बोली, तुम स्पेशल हो क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड चित्रकूट का है, इसलिए मेरा तुम्हारा कुछ तो रिश्ता बनता है। यह मेरे लिए अगला आश्चर्य था। इतनी अनाकर्षक और अंधी लड़की का बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, मेरी कल्पना से परे था। इनके नहीं है तो उनके तो आंखें जरूर होंगी। हे भगवान, क्या क्या अचरज दिखलाता है। मैंने अपने मनोभावों को दबाते हुए प्रत्यक्षतः पूछा, जिससे जान सकूं कि उनके आंखें हैं या नहीं। वो क्या करते हैं कीर्ति दी? ओह, वो यानी पंकज अभी पढ़कर निकला है, अब अपने पिता का बिजनेस देखता है। मेरे आश्चर्य की सीमा न थी, इसलिए विषयांतर में ही मैंने भलाई समझी। अच्छा यह बताइए। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन आप कह रही थी कि मैं बुरा मान जाऊंगी, इसलिए बताइए ना। ना, छोड़ दो, अभी सब मीठी मीठी बातें हो रही हैं। ना ना, बताइए ना, मन नहीं लगेगा। अब तो कुलबुलाहट पैदा हो गई है मन में। नहीं मानोगी तुम? अच्छा, जिद करती हो तो सुनो। तुम्हारी पहली शादी का डाइवोर्स जरूर होगा आस्था। मैं चुप। सन्नाटा खिंच गया था। क्या लड़की है यह? कंकड़ पत्थर गोलाबारी मिसाइल बम सब एक साथ चलाती है। मैं तो यहाँ पढ़ने आई हूँ, शादी ब्याह का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। डाइवोर्स कहाँ से बीच में आ गया? मेरा मन मिजाज समझ कर वह बोली, मैंने मना किया था ना आस्था, लेकिन तुम मानी नहीं। वैसे भी बात न सुनना तुम्हारी आदत है। जाने दीजिए ना कीर्ति दी, जब शादी करूंगी तब आपको जरूर बुलाऊंगी। और मैं और उषा उन्हें कमरे में ही छोड़कर बाहर निकल गए। मन कसैला हो गया था, मुझे चाय पीने का भी मन नहीं किया। विनीत से मैं मिल चुकी थी, मदन मुझे लिख रहा था। इतनी कड़वाहट मन में आने पर भी कीर्ति दी के कमरे की सजावट में पाया कि मैं उसे पचा नहीं पा रही थी। कमरा था या पान की दुकान? लगता था जितने कैलेंडर मिले थे सब टांग दिए गए थे। गहरे तेज रंगों का बेतरतीब समायोजन चारों ओर दिखाई दे रहा था। कहीं पर कुछ भी टंगा था। अंडरगारमेंट्स चारों ओर बिखरे हुए थे। बहुत तेज लाइट थी, लगता था बहुत पावर के बल्ब लगा लिए हैं। जूते बर्तन बिखरे हुए थे, बर्तन जूठे थे, डिब्बों के ढक्कन खुले हुए थे, आलू प्याज के छिलके बिखरे हुए पड़े थे। चाय के बर्तन में चाय बनाने के बाद चाय की पत्ती सूख रही थी। रास्ते में सुभाषा मिल गई। वह मेरी लाल कमीज मांगने आ रही थी। मुझे देने का मन नहीं था, चिड़ी हुई भी थी। मैंने कह दिया 2 दिन ले गई है। मदन और मैं अपने कमरे में पहुंची थी। मदन के 4-5 लिफाफे और 3-4 छोटे बड़े पार्सल आए हुए थे। कसेले मन को मीठा करने का यह बड़ा बढ़िया साधन था। हर पत्र में उसका एक ही आग्रह था, अपना फोटो भेज दो। जो पहले भेजा था वह डाक में गड़बड़ा गया, किसी वजह से फटा हुआ लिफाफा पहुंचा।
वास्तव में मैंने फोटो भेजा ही नहीं था। अजनबियों से दूरी रखनी है, माँ की बात कभी कभी याद आ जाती थी। तुरंत फोटो भेज देना, यह तो बहुत बड़ी बात थी। पार्सल में छोटी बड़ी नारियल की पेंटिंग्स थीं, कुछ परफ्यूम थे और मौके बेमौके गुड विशेस से भरे ग्रीटिंग्स थे। उसका अपना एक फोटो था, हीरो की तरह मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ और रियर मिरर पर उसका फेस रिफ्लेक्ट करता हुआ, और साथ में 3-4 किताबें, जिनमें एक में ऊपर लिखा हुआ था सेक्स। देखकर मन कहीं कुछ भड़का। पहले से मन कसैला था, कीर्ति दी ने कसैला कर दिया था। पढ़ नहीं सकती थी, इसलिए मैं फ़ोटो खिंचवाने निकल पड़ी कि आज फ़ोटो भेज ही दूंगी। कई स्टूडियो देखे, कई जगह खिंचाया, लेकिन किसी का रिजल्ट अच्छा ना आया। मुझे लगा अच्छी दिखूंगी तब न फ़ोटो अच्छा आएगा। पहली बार आत्मविश्वास डगमगाया। जैसा फ़ोटो उसने भेजा है उससे मिलता जुलता कुछ टक्कर देता हुआ फ़ोटो तो मेरा भी होना चाहिए। इस चक्कर में मैंने कई फ़ोटो खिंचा डाले। मदन अपने पहले ही कई फ़ोटो भेज चुका था। एक में वह कुर्सी पकड़कर खड़ा था, एक हाथ में चश्मा, दूसरे में पेन लिए था। कुर्सी पर कई किताबें रखी थीं, जिनमें कई मॉडल्स की आकर्षक तस्वीरें थीं। मैं फ़ोटो खिंचाने के लिए घूम रही थी और मन ही मन कह रही थी, अच्छा बच्चू, आज भी मेरे पास सारे फ़ोटो सुरक्षित हैं जो इन दिनों की याद दिलाते हैं। इन्हीं में से एक फ़ोटो मैंने उसे अगले दिन पोस्ट कर दिया। अगले दिन उसकी फिर 4-5 चिट्ठी आ गई। मेरे मन के एक कोने ने कहा, और कोई काम नहीं है क्या इसके पास? सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन बाद उसका फिर पत्र आया। तुम्हारी फ़ोटो मैंने अपने पर्स में रखी थी। एक पतले पुल से गुजरते हुए मेरे वैलेट के साथ तुम्हारी फ़ोटो भी गिर पड़ी। प्लीज़ दूसरा भेजो ना। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा और मैंने फिर उसे जवाब नहीं दिया। उसके पत्र बराबर आते रहे और धीरे धीरे बंद हो गए। संभवतः मुझे विनीत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। हॉस्टल का कमरा और यूनिवर्सिटी। हॉस्टल के कमरे में मैंने उन्नति के साथ अपने बेड अगल बगल न रखकर समकोण पर रखे थे। मैं खिड़कियों के नज़दीक थी, इसलिए कमरे की दोनों खिड़कियों से मेरा मनोरंजन होता रहता था। उन्नति कमरे में रहना कम पसंद करती थी। यदि रहती भी थी तो या तो सोती थी या फिर कोई पत्रिका पढ़ती थी। रुचियां भिन्न होने के कारण हमारे बीच कभी ना तो कोई क्लेश हुआ और ना कभी समझौता। आगे की कहानी अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं।